नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही अब ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लगातार जो है कई नेता हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनके खिलाफ जो है मुकदमे जो दर्ज हैं वो खोले जा रहे हैं। मतलब तमाम तरह की जो है मुश्किलें अब ममता बनर्जी को झेलनी पड़ रही है। अब इसके साथ साथ अब एक नई खबर ये आई है कि ममता बनर्जी के एक अस्थायी मुख्यालय तृणमूल भवन उसे अब खाली करने की नोटिस भेज दिया गया है। तो इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अमीन जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन जी, जिस तरीके से अब ये चुनाव खत्म होने के बाद लगातार ममता बनर्जी की परेशानियां अब बढ़ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पर किस तरीके से इस हार के खिलाफ वो पहुंच गई थी हाई कोर्ट में वकील के ड्रेस में, और उन्होंने खुद जिरह भी किया, मतलब खुद ही वकील बनकर के पहुंच गई थी। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें अब आ रही हैं और अब जो है एक नया नोटिस आ गया तृणमूल भवन को खाली करने का। तो ये सब कुछ देख करके क्या लग रहा है कि एक नई सिरे से शुरुआत हुई है, या फिर जो 15 सालों तक ममता बनर्जी ने वहाँ के सत्ता पर आसीन रही हैं और उसमें जो कुछ भी हुआ है, तो एक तरीके से एक ये राजनीतिक जो है बदले वाली भावना चल रही है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसको आप दो सिद्धांत और दो नजरिए से देख सकते हैं। पहला ये कि राजनीति पहले जब होती थी तो ये होता था कि हम देश सेवा करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, समाज पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी के लिए ही जीवन मरण हमारा रहेगा। लेकिन आज के सिद्धांत में जो लोग नेता बनते हैं वो सफेद झूठ बोलते हैं कि हम राजनीति में आए हैं सेवा करने के लिए, सामाजिक सरोकार की बात करेंगे। आप देखिए कि सब सारे नेताओं का एक ट्रेंड है कि अगर पार्टी से हार गए, लोकसभा हार गए, तो वो किसी तरह जुगाड़ में रहते हैं कि वो राज्यसभा से जो है पार्टी से चला जाए, अंदर चले जाएं संसद में, क्या या अगर उनको ये लगता है अगर पार्टी नहीं भेज रही तो नाराज हो जाते हैं, फिर मौका मिलते हैं दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो आज का जो विधायक है, आज का जो सांसद है, या जो पार्टियां हैं, उनमें सभी को मालूम है कि सत्ता के लालच में हमेशा सत्ता का स्वाद चखने के लिए ही नेता अब काम करने लगे हैं और इसी तरह से हैं। तो उसी हिसाब से जैसे ही बंगाल में जो है 15 साल का शासन खत्म हुआ और एक नई सत्ता का उदय हुआ, तो उसके बाद से आपने देखा होगा काफी खबरें आने लगे, कार्यकर्ता चले गए और ये सी चले गए। और दूसरी बात, जो नई सरकार सत्ता में आई है तो वो अपना स्टैंड लेने के लिए जिन मुद्दों पे या जिन बातों को लेके वो सरकार में आई है तो वो तो अपना काम करेगी ही करेगी। तो वही चीज है कि जो तृणमूल कांग्रेस पुराने समय में जो अत्याचार किए अकॉर्डिंग टू बीजेपी, तो अब उसका बदला लिया जाएगा। आप देखिए कि जितने भी उनके गलती काम है उनको खोद के निकाले जा रहे हैं। 3 दिन पहले जो है कोलकाता में जो बिल्डिंगें बनी हुई है अभिषेक बनर्जी का, उस पर कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो है नोटिस भेजा है। इसके बाद ही कई सांसद विधायक जो है भागने और चलने के लिए तैयार हैं। ऊपर से कल्याण बनर्जी से लेके कई और नेता जो है ममता बनर्जी और उनके अपने ही नेता को अभिषेक बनर्जी को जो है कह रहे हैं कि इनकी वजह से हार हुई। तो ये तमाम ड्रामे चल रहे हैं। अभी आज फलता का जो चुनाव का जो रिजल्ट आ रहा है उसमें जहांगीर खान को जो है क्या क्या हुआ था, जब रीपोलिंग हुई तो वो चुनाव छोड़ के भाग गए। तो ये पार्टी की जब एक तरह से ढलान पे होती है तो सारे जो है लोग चले जाते हैं। उसी कड़ी में हो सकता हो कि जो तृणमूल भवन है तपस्या में, जो वहां एक किराए की बिल्डिंग में थी तब, और वो एक मोन्टू साहा जो उसके मालिक हैं वो फायदा उठा रहे होंगे। अब उनको राजनीतिक कह रहे हैं कि डर लग रहा है, या हो सकता हो कि पीछे से बैक कर रही हो सरकार की हटवा। तो उसी हिसाब से ये बात मीडिया में चल रही है कि अब तृणमूल कांग्रेस की जो हेड ऑफिस है, जो तृणमूल भवन, वो भी खाली हो जाएगा और ममता बनर्जी के पास अब पार्टी के लिए घर भी नहीं है। तो इसी तरह की बातें चल रही है। तो अब देखना यह है कि अब तो नोटिस दे दिया गया है, सरकार जो है दूसरे की है। तो एक तरह से
पहले तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम को कार्यकर्ताओं को मारने और हत्या करने या जिस तरह के आरोप लगते थे, अब वही जो है बीजेपी आई हुई है, तो वो अपने कार्यकर्ता और अपने लोगों के दिल में दिलासा दिला रही है और वो उसी तरह की इफेक्टिव काम। आप ये देख लिए आरजे कर मामले में जो हुआ, उसमें जो है आईपीएस को सस्पेंड कर दिया गया है, कई लोगों को इधर से उधर किया जा रहा है, जो उस जमाने में ममता बनर्जी के खास थे तो वो हटाए जा रहे हैं या उनकी जगह पे जो अब नए लोग आ रहे हैं, ऐसे ही चल रहा। तो ये सत्ता का और पुलिस प्रशासन का एक नियम है, बैलेंस है। आप इसे दूसरे नजरिए से देखिए कि अगर 2027 में यूपी में अखिलेश यादव आते हैं तो जो उनके पुराने लोग होंगे तो उनको ले आएंगे और जो इधर की सत्ता होगी, तो अभी मुझे लग रहा है कि 6-7 महीने तक जो है इसी तरह की उथल पुथल देखने को मिलेगी। लेकिन एक और चीज है कि ये जो आरोप लगा रहे हैं टीएमसी के नेता या फिर ममता बनर्जी की बदले की भावना वाली राजनीति जो चल रही है, बदले की राजनीति हो रही है, तो यहाँ पर एक चीज मैं याद दिलाना चाहूंगा कि अभी शुभेंदु अधिकारी यानी कि सीएमओ के ऑफिस से, सीएमओ से 14 विधायकों को, जो ममता बनर्जी के 14 विधायक हैं, उन्हें आमंत्रित किया गया कि वो मुख्यमंत्री कार्यालय में जो प्रशासनिक समीक्षा बैठक हुई, उस प्रशासनिक समीक्षा बैठक में शामिल होने के लिए, अपने योगदान देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए, ताकि सरकार जो है वो सबको आगे लेकर के चल सके, इसके लिए मतलब उन्हें आमंत्रित किया गया था। और ये कभी भी ममता बनर्जी जो 15 साल रहीं राज्य में, सत्ता में बैठी रहीं, इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। कभी भी विपक्षी जो है विधायकों को नहीं बुलाया पार्टी बैठक में, कभी भी जो है उनसे नीति निर्माण को लेकर के कभी उनसे सलाह मशवरा नहीं किया। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ये कर रहे हैं, तो ये एक कहीं ना कहीं सकारात्मक पहल तो है ना, कि जो लोग ये कह रहे हैं कि जो है बीजेपी के आने के बाद अब टीएमसी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, तो ये भी तो एक उदाहरण है कि उन्हें बुलाया भी जा रहा है, उनको मतलब सरकार चलाने में योगदान भी मांगा जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। ये बैलेंस करने वाली चीजें हैं कि 90% चीजें गलत काम बदले वाली करो और 10% वाली चीजें जो है वो दिखाओ कि जो चीज दिखनी चाहिए। आप यही चीज वहां पे जो है क्या कहते हैं कि बंगाल में हो रहा है कि जो शुभेंदु अधिकारी या बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के सांसद और बीजेपी के लोग जो है क्या कहते हैं कि जो जुल्म सहे हैं ममता बनर्जी का, वो अब खुल के बोल रहे हैं। आप ये देखिए कि बीजेपी के एक विधायक ने कहा कि अभिषेक बनर्जी जाके हारमोनियम बजाए। आप देखिए लॉकेट चटर्जी को देख लीजिए, कितना आक्रामक बोल रहे हैं। दिलीप घोष को देख लीजिए कि जो पूर्व बीजेपी अध्यक्ष रहे हैं वो कैसे बोल रहे हैं। तो ये सारी चीजें चल रही हैं और ये अभी जो है 5 साल चलती रहेंगी। लेकिन कुल मिला जुला के जो सबसे बड़ा जो वज्रपात है, या ये कहें कि सत्ता छीनने के बाद जो है आज ये पोजीशन है कि टीएमसी का घर ही छीन गया है। और अब वो कहाँ अब घर बनाएंगे, या ये कहा जाए कि वो कहाँ से ऑफिस चलाएंगी। वहां पे अभिषेक बनर्जी का अलग ऑफिस था, ममता बनर्जी का अलग ऑफिस था, महासचिवों का अलग था, सचिवों का अलग था। नीचे गैलरी में लोग मिलने आते थे, विधायक कि पार्टी कार्यकर्ता क्या चल रहा है राज्य में। अब ये चीजें हैं। आप ये भी देख लीजिए कि ईडी और सीबीआई पहले से नजर बनाए हुए हैं, तो अभिषेक बनर्जी से लेके उनकी पत्नी तक या ममता बनर्जी या और भी जो चीजें हैं वो इसी तरह से चलती रहेंगी। आप इसको एक दूसरे नजरिए से देखिए कि जो बीजेपी 15 साल से संघर्ष कर रही थी, आज सत्ता में आई है, तो उसकी भी अपनी एक रणनीति होगी कि सत्ता तो हम पा गए, लेकिन ऐसा क्या करें कि जिससे अब हम यहाँ पे पैर जमा सकें और अगले 10 साल तक शासन अमीन जी, सिर्फ 15 साल की बात नहीं है। वो 15 साल से जो संघर्ष सिर्फ टीएमसी से कर रही थी, ममता बनर्जी से कर रही थी, ये तो आज़ादी के बाद ऐसा हुआ है कि बीजेपी पहली बार जो है पश्चिम बंगाल में सत्ता में आई है जी। तो ये कुल मिलाकर के बीजेपी के लिए ये वाकई एक बहुत ही बड़ी जो है अचीवमेंट है। तो खैर, जब अगर बीजेपी इतने सालों के बाद, मतलब लगभग आज़ादी के बाद जो सत्ता में आई है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी वो काम करना चाहेगी कि वो जनता को खुश कर सके, विकास का काम कर सके, बंगाल को आगे ले जा सके, ताकि मतलब उसके आने को वहाँ की जनता कभी कोसे नहीं, ये कहे कि नहीं अगर उन्होंने चुना है
तो सही चुना है। और इसके साथ साथ जो है टीएमसी के ऊपर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो अवैध जो कब्जे हैं उसको हटाए जा रहे हैं, तो और उसी कड़ी में ये जो है तृणमूल भवन को भी नोटिस भेज दिया गया है। तो देखना होगा कि आगे क्या होता है। वैसे आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की सरकार जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है और इसको राजनीतिक एक स्वरूप भी दिया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं।